अखंड ज्योति सितंबर 2021। शीर्षक है खाद्य पदार्थों में घुलता जहर। आजकल खान पान को लेकर आम आदमी का रुझान शाकाहार की ओर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग व्यक्ति दूध, फल व हरी सब्जियों की ओर आकर्षित हो रहा है। बाजार में भी एक से बढ़कर एक आकर्षक व लुभावने फल व सब्जियां बिकते दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर, आकर्षक तथा सुडौल फल व सब्जियां बाजार में पहले दिखाई नहीं देते थे। इसी प्रकार देश में हम कहीं भी जब और जितना चाहें दूध, दही, पनीर, देसी घी तथा खोया आदि खरीद सकते हैं। यह सभी खाद्य सामग्रियां आज सरेआम बाजार में, दुकानों व रेहड़ियों पर तथा डेयरी में हर समय उपलब्ध है। किसी भी शादी विवाह अथवा दूसरे बड़े से बड़े आयोजनों में यदि आप चाहें तो कहीं भी गांव, कस्बे या शहर में टनों के हिसाब से हमको प्रत्येक वस्तु हासिल हो सकती है। होना तो यह चाहिए था कि जिस प्रकार की हरी व सुंदर सब्जियां व आकर्षक फल व दूध, घी व खोया बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारा समाज इन खाद्य सामग्रियों का एक नियमित उपभोक्ता भी है, ऐसे में देश के लोगों को हष्ट हृष्ट पुष्ट व पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट व पूरी तरह से स्वस्थ व निरोगी होना चाहिए था। परंतु वास्तविकता तो यही है कि इतने आकर्षक खान पान के बाद भी आम लोगों में नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। छोटे व कम उम्र के बच्चों को ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं जो अल्पायु में होते हुए भी सुने ही नहीं गए। आंखों की रोशनी से लेकर हृदय रोग व कैंसर तथा पीलिया जैसी बीमारियां कम उम्र के लोगों को होने लगी हैं। तरह तरह के चर्म रोग होते देखे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारा समाज अच्छे खान पान के बावजूद ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहा है और शाकाहार से सेहतमंद होने के बजाय वह बीमारियों को क्यों गले लगा रहा है? दरअसल इसके पीछे व्यावसायिकता की वह मानसिकता जिम्मेदार है जो कम समय में अधिक पैसे कमाना चाहती है तथा रातों रात धनवान बनने की फिराक में लगी रहती है। और इसी के साथ साथ ऐसी खतरनाक व्यावसायिक मानसिकता रखने वाले लोगों को उन सरकारी विभागों का संरक्षण हासिल रहता है जिनका काम ऐसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी बनाए रखना है। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी ने जब जहरीले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखने वाले विभाग की आंखों पर यूं पट्टी बांध दी है, ऐसे में भला इन जहरीले खाद्य पदार्थों के बढ़ते साम्राज्य को रोक ही कौन सकता है? इस पूरे प्रकरण में एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी है कि यदि कोई सब्जी व्यापारी ऐसी सब्जियां बेचता है जिन्हें प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बल पर सुंदर गाढ़ा हरा व सुडौल बनाया गया है, तो वही सब्जी व्यापारी अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए जो फल या दूध खरीद कर ले जाता है उसमें भी उसे मिलावट इंजेक्शन का प्रयोग जरूर मिलता है। हद तो यह है कि जो रिश्वतखोर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी पैसा कमाने के चक्कर में इस प्रकार के धड़ल्ले से बिकने वाली जहरीली खाद्य सामग्रियों की बिक्री से अपनी नजरें फेरे रहते हैं, वे सरकारी कर्मचारी भी अपने घर परिवार के लिए यही फल व सब्जियां तथा दूध आदि ले जाने के लिए बाध्य है। और रिश्वत के लोभ में अंधे या लोग इतना भी नहीं सोच पाते कि वे चंद पैसों के लालच में न केवल दूसरे बल्कि अपने परिवार के लिए भी जहर तथा बीमारियां खरीद कर ली जा रहे हैं। ऑक्सीटोसिन का अधिकृत उपयोग प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं पर किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का अधिकृत उपयोग प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं पर किया जाता है, परंतु आज देश में इसका बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लालच में, परंतु आज देश में इसका बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लालच में इसके इंजेक्शन इन जानवरों को लगा दिए जाते हैं। इससे जानवर न केवल अधिक बल्कि जल्दी से जल्दी दूध देने लगते हैं। इसी प्रकार फलों व सब्जियों को पकाने व उन्हें आकार में बड़ा व सुडौल करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल किया जाता है। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी असली के बजाय नकली तैयार होने लगा है, यानी जहर भी असली नहीं बल्कि नकली तैयार हो रहा है।
अब यह नकली इंजेक्शन कितना घातक व हानिकारक होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देश के कई इलाकों में ऑक्सीटोसिन बनाने व इसको पैकिंग करने का कुचक्र चल रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री प्रतिबंधित कर रखी है, इसीलिए इसे बेचना अनधिकृत है और यह एक बड़ा अपराध है। इसकी बिक्री करने वाले 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। परंतु इतने कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद इस तरह की सामग्रियां सड़कों पर, बाजारों में व गली कूचों में सरेआम बिक रही है। क्या आम आदमी, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या कर्मचारी तो क्या अधिकारी, क्या नेता तो क्या अभिनेता, क्या नीति निर्माता तो क्या कानून का रखवाला, सभी इन्हीं खाद्य पदार्थों पर लगभग आश्रित हो चुके हैं। हाँ, तो यह है कि यदि आप किसी फल या सब्जी विक्रेता से या दूध, घी, पनीर आदि बेचने वाले से इसके द्वारा बेचे जा रहे किसी सामान की गुणवत्ता या उसकी वास्तविकता पर कोई संदेह जताना चाहें या उससे इस प्रकार के कोई सवाल जवाब करना चाहे, तो वह दुकानदार प्रतिवाद करने को भी तैयार हो जाता है। कई दुकानदार यह कहकर बहस में पड़ने से कतराते हैं कि जो सामान मंडी में बिकने को आता है, हम वही लाकर बेचते हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति इस बात को भली भांति स्वीकार कर रहा है कि आजकल बाजार में बिकने वाले इस प्रकार के खाद्य पदार्थ भले ही पहले से अधिक सुंदर व लुभावने क्यों न दिखाई देते हों, परंतु ना तो उनमें कोई स्वाद बाकी है और ना ही कोई खुशबू बची है। इन चीज़ों के खाने पीने में भी कोई कशिश या आकर्षण नहीं रह गया है। जाहिर है कि ऐसे में ये चीज़ें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाएंगी और पहुंचा रही हैं। सवाल यह है कि जब शासन निरंकुश हो, सरकारी विभाग दुकानदारों, मिलावटखोरों तथा नकली वस्तुओं के उत्पादकों के बीच एक बड़ा व खतरनाक कुचक्र का जाल बन जाए, तो ऐसे में आम लोगों को इस मुसीबत से निजात कैसे मिले? इसका सबसे आसान उपाय यही है कि संदेह होने पर ऐसे दुकानदारों का बहिष्कार किया जाए और यदि हो सके तो संगठित रूप से इसका विरोध किया जाए। जहाँ तक हो सके स्वयं को ऐसी सामग्रियों के सेवन से दूर रखा जाए। यदि हमारे घर में कच्ची जमीन उपलब्ध है या गमले आदि की व्यवस्था हो सकती है, तो घरों में ही अधिक से अधिक सब्जियां व फल लगाने व उगाने की व्यवस्था करें। सहकारिता के आधार पर गली मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर खाली पड़ी जमीन पर यही काम सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। मिलावटखोरों या मिलावटी व जहरीली सामान बेचने वालों के विरुद्ध निरंतर उच्च अधिकारियों से शिकायतें की जाएं। बार बार समाचार पत्रों में ऐसे व्यवसायियों के नाम व उनके चित्र आदि प्रकाशित कर उनकी जनहानि पहुंचाने वाली हरकतों से लोगों को आगाह कराया जाए। अन्यथा हम बेवजह स्वास्थ्य संवर्धन का ढोल पीटते रहेंगे और हमारे सामने इसी प्रकार जहरीली खाद्य पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से होता रहेगा। शिक्षाप्रद प्रसंग। माता मदालसा आरंभ से ही अपने बच्चों में शुभ भावनाएं भरते हुए कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रम मंदाला सार्वावाक्यमुवाच पुत्रम। अर्थात हे पुत्र, तू शुद्ध स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू निरंजन है, विकार रहित है, संसार माया से रहित है। मोह निद्रा का त्याग कर संसार स्वप्न को छोड़। बचपन से ही उनके द्वारा प्रदत्त इस आत्म साक्षात्कार परक संदेश का यह सुपरिणाम था कि उनके 4 में से 3 पुत्र ब्रह्म ज्ञानी बने और चौथे ने वंश क्रम को चलाने मात्र के लिए गृहस्थ धर्म का चयन किया